गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। साथियों, आज आप लोगों की क्लास से मैथ पेडागोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब पूरी वीडियो देखते हैं तो समझ में आता है। ठीक है, तो अधूरा ज्ञान ठीक नहीं रहता है। तो वीडियो को पूरी देखें और इससे पहले जो मैथ की क्लासें चैनल पर पढ़ी हैं उनको भी देखें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गणित के अधिगम के प्रति विद्यार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय क्या है। उपाय है, तो गणित के अधिगम के प्रति विद्यार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। फर्स्ट ऑप्शन है विशेष सामग्री को विद्यार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना। सेकेंड ऑप्शन जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना। थर्ड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना, जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गणित की प्रकृति है। फर्स्ट ऑप्शन सजावटी, सेकेंड है तार्किक, थर्ड है कठिन और फोर्थ है सामान्य कॉमन के लिए नहीं। तो गणित की जो प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है? तार्किक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना क्वेश्चन पे कि गणित की प्रकृति है वो तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। थर्ड सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। और फोर्थ है सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला, क्योंकि सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं की किस प्रकार रचना करते हैं, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही। उमा एक लड़की है जो सम और विषम को समझ नहीं पा रही। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा, कि साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और उनके जोड़े नहीं बन पाए। फर्स्ट ऑप्शन है श्रव्य विद्यार्थी, सेकेंड को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, थर्ड चाक्षुषु विद्यार्थी, फोर्थ कायिकागतिक विद्यार्थी। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ये नहीं याद रखना कि नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन उसे पढ़ाने की विधि, सेकेंड आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, और थर्ड ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के खेलने का तरीका, फोर्थ कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक
सेकेंड सामाजिक, थर्ड है धार्मिक और फोर्थ है मानसिक। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, मानसिक। 53 क्वेश्चन नंबर, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। सेकेंड ऑप्शन है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों को आयोजन करके। और थर्ड है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। और फोर्थ है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, यह किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, यह किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन है हेगवर, सेकेंड है लॉक्स, थर्ड है बेंजामिन पियरे और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कक्षा थर्ड में गुणन किस इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है? फर्स्ट, 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। सेकेंड है गुणन के गुणधर्म, कर्म गुण और समूह गुण। थर्ड है गुणन पर आधारित शब्द समस्या। और फोर्थ है 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो 57 का आंसर सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। सेकेंड है गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। और थर्ड है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के लिए कौशल को प्रोत्साहित करना। और फोर्थ है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो 58 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, ये रॉन्ग है, ये नहीं है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाए। इसमें पूछा गया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन बच्चों में अधिगम के दौरान कमियां व कमजोरियों को ज्ञात करना। सेकेंड है बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। फोर्थ अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 59 का आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी द राइट आंसर, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। इसमें पूछा गया नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर है, याद रखना। नहीं है लगा के आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 60, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद ... का चरण पर है। फर्स्ट ऑप्शन है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है संवेदी गतिक अवस्था। तो 60 का आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।